हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। एग्जाम आने वाले हैं और उसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है आपने, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना इजी पेपर नहीं आता। ठीक है, लगता है ऐसा, लेकिन बहुत ट्रिकी पेपर होता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एलवेज है यार। और आपको जो है वो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर बहुत ही डिस्क्राइब, बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके सारे सब रूल्स वगैरह ही बताए थे। और ना नेक्स्ट वाले वीडियो, सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों को मैंने क्लियर किया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के तीनों, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस के तीनों, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, ये तीनों के तीनों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मैं बता दूं आपको अगेन, आई वांट टू रिकैप्चुलेट ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइस? वॉइस इज अ काइंड ऑफ साउंड एंड दीज आर टू काइंड्स ऑफ साउंड, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, एक्टिव और पैसिव के अंदर ये एक्चुअली एक्टिव पैसिव क्या होते हैं? दैट दे क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन ये किसके बीच में रिलेशनशिप बिठाते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। और इन दोनों का रिलेशन कौन बिठाता है? एक मीडियोकर होता है, दैट इज वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो ये है वॉइस। मैं बार बार आपको जब भी वॉइस का वीडियो बनाती हूँ तो आपको बार बार ये चीज जरूर डिस्कस कर देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये होता क्या है। नाउ इट्स टाइम, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, आई एम गोइंग टू डिस्कस पास्ट टेंस वॉइस। देखिए, पास्ट के, प्रेजेंट के तीन थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इन द सेम वे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट, इट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू एंड पास्ट परफेक्ट, ये तीन है इसके भी, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं होता। नाउ अगेन, यस, नाउ दिस इज वॉइस और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के वॉइस आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, है ना। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव में क्या पहचान होती है? एक्टिव में पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है, जहां पर, कहां पर लगी होती है? में सब्जेक्ट के फौरन बाद। तो मैं यहाँ पर पूरी कहानी वैसे नहीं ले रही हूँ, सब्जेक्ट के सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। आपको पहचानना तो मेन वर्ब से होता है या हेल्पिंग वर्ब से पहचानना होता है कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड और V1 आता है इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में इसके अंदर बीच में नॉट भी आता है। ठीक है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात सिर्फ आपको याद रखनी है कि एक्टिव के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंटरोगेटिव में डिड प्लस V1 में इंटरोगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर नॉट भी यूज करते हैं, है ना। डिड नॉट रीड, डिड नॉट कैच, ओके, ओनली कॉट, है ना, सेकंड फॉर्म। टुक सेकंड फॉर्म, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म। तो ये जो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। मैं आपको बताती हूं कि जब हम इसका, ये एक्टिव है और जब हम इसको पैसिव करते हैं ना, तब ये चेंज हो जाती है was, were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, ये इसमें चेंज हो जाती है। नाउ आई एम टेकिंग अ सेंटेंस। नंबर 1, इट इज एग्जाम्पल नंबर 1, आई took biscuit in the morning। ओके, ये सेंटेंस है आपका, है। मैं इसको ना पैसिव, ये जो लिखा है बहुत बड़ा बड़ा, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ एक्टिव की पहचान ये और पैसिव में आ जाता है was, were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग बात है ये। ओके, नाउ मैंने सेंटेंस ले लिया है, आई टुक बिस्किट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अप द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां होता है? बार बार ये कहानी में कह रही हूं, ऑब्जेक्ट आता है मेन वर्ब के फौरन बाद। तो ये रही मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, है ना।
अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो फॉर्मूला पैसिव में लगेगा was verb plus V3. ओके, नाउ मेन वर्ब के फौरन बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन हम बाद में रखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम उठाते हैं बिस्किट, BISCUIT. तो बिस्किट सिंगुलर है तो वॉज और वर में से हमने क्या लेना है, वॉज. बिस्किट वॉज टुक की सेकेंड फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन. नाउ बिस्किट वॉज टेकन बाय, आई को हो जाएगा मी, ये हो जाएगा इन द मॉर्निंग. क्लियर हुई बात आपको. अगर हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस हमारे पास ये है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर दी हुई है जिसमें दो तीन तरह की फॉर्मेशन आती है, डिड प्लस V1 इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में डिड नॉट V1, है ना. V1 का मतलब बार बार कह रही हूं मेन वर्ब होती है, और पैसिव के अंदर हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो वी विल टेक वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ऑलवेज इन द पैसिव वॉइस वी टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. नाउ अगेन सेंटेंस ये रहा, सब्जेक्ट आई, ये रही टुक सेकेंड फॉर्म, इसी से पहचानना है हमने. ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, दैट इट इज पास्ट इंडेफिनिट. और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन, हम इसे बाद में रख सकते हैं, हम इसे पूरा वॉइस करने के बाद सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अप बिस्किट, दिस इज ऑब्जेक्ट बिस्किट. नाउ दिस इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वॉज. आफ्टर दैट V3, टुक का V3 हो जाएगा टेकन, बाय और मी को हो जाएगा, आई को हो जाएगा मी, और बाकी का एक्सटेंशन है ये इन द मॉर्निंग, लास्ट में रख लीजिए. क्लियर नाउ. यस, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं. यस आइए, नेक्स्ट आइए. यस, नेक्स्ट आइए. एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कॉपी अदर्स. ओके, अब ये सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, आ गया नेगेटिव तो क्या हुआ, डिड और नॉट V1, डिड नॉट V1 मतलब ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, है ना. तो पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से हम इसे चेंज करेंगे. ये रहा यहाँ पर डिड नॉट कॉपी, ये रही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सेकेंड फॉर्म ना आकर के ये रही डिड और ये रहा कॉपी फर्स्ट फॉर्म आती है, पर ये है पास्ट इंडेफिनिट ही, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो टर्म्स हैं जो वो पूरी जस्टिफाई होती है हमारी इस चीज के साथ में. नाउ अदर्स, सबसे पहले अदर्स ऑब्जेक्ट है, वी विल पिक अप अदर्स. अदर्स है यहाँ पर प्लूरल, तो हमने वॉज और वर में से वर, अदर्स वर. अब ये लाइए नॉट, कॉपी की थर्ड फॉर्म कॉपीड बाय हर. ओके, ये हो गया आपका यहां पर नेगेटिव इन द पास्ट इंडेफिनिट. ओके, नाउ अब हम लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं इसका इंटरोगेटिव. ठीक है, What did you cook? ओके, तो यहां पर ये WH फैमिली आ गई, है ना, ये WH फैमिली आ गई और ये did आ गया, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, और ये आ गया आपका क्या आ गई, मेन वर्ब. मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर व्हाट का व्हाट एज इट इज हो जाएगा. और यहां पर अगर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, कुक के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब लेनी है. हमेशा कहती हूं मैं कि जब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. तो व्हाट वाज थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय यू. ओके, नाउ अब एक और लेते हैं हम एग्जांपल, डिड यू ब्रश योर टीथ. ओके, नाउ डिड आ गया यहां पे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यू सब्जेक्ट है, ब्रश मेन वर्ब और योर टीथ पूरा ऑब्जेक्ट है. तो पूरा ऑब्जेक्ट पहले उठा लीजिए, योर टीथ. योर टीथ क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, दिस इज सिंगुलर.
इसलिए ये वॉज यहां ना लगकर यहां लगेगा। वॉश योर टीथ, ऑब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, मेन वर्ब की बारी, ये रही मेन वर्ब। नाउ इट विल बी ब्रश्ड। वॉज योर टीथ ब्रश्ड बाय यू? ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो पास्ट इंडेफिनिट के हमने डिस्कस किए सिंपल, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, के बाद डबल इंटरोगेटिव पहले कर दिया, सिंगल इंटरोगेटिव बाद में किया है। सेम है, कोई बात नहीं है। ओके, तो ये इस टाइप से यहां पर बनेंगे कि जब भी आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपने पैसिव में लेना है was were V3। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल सेम। हम जैसे प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस में? इज एम आर प्लस V1 ING। इसमें पास्ट में was were हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। तो यहां पर पास्ट ये हो जाएगा पास्ट टेंस का पास्ट। अब हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इसका एक्टिव की पहचान क्या बनेगी? बनेगी was were प्लस V1 ING, ये बनेगी एक्टिव। और हमें पैसिव में क्या करना है? हम जैसे कि प्रेजेंट में पैसिव में इज एम आर प्लस एडिशन करते हैं बीइंग प्लस V3, बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसा ही चलेगा। was were प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। तो नाउ यहां पे आ जाइए एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग द चेस। ओके, एक ये ले लिया और एक नेगेटिव ले लेती हूं, शी वॉज नॉट टाइपिंग, she was not typing the letters। okay, now एक नेगेटिव ले लिया और एक सिंपल सेंटेंस ले लिया। अब यहां पर देखिए was were V1 ING, एक्टिव के अंदर यही सिचुएशन दी है, इसे इसमें चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, ये रही मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। द चेस सिंगुलर है, was, फिर was were में से एक ले लिया। अब बीइंग ऐड कीजिए, बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय देम। ओके, नाउ बिल्कुल ठीक ऐसे ही, ये रही मेन वर्ब, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, द लेटर्स। पैसिव में चेंज करना है, पैसिव की कंडीशन लीजिए, द लेटर्स। यहां पे द लेटर्स प्लूरल है, वर, was वर के बाद बीइंग, वर के बाद, हाँ क्योंकि ये नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नेगेटिव रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नेगेटिव रखते हैं। द लेटर्स वर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म लाइए, टाइप्ड बाय हर। ओके, ये मैंने ले लिया है। नाउ ये देख लीजिए, आप यहां पर देखकर समझ सकते हैं कि किस टाइप से दे वर प्लेइंग द चेस। पहले ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें यहां पर हमने सबसे पहले मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उठाया, द चेस, ये वाली सेंटेंस की फॉर्मेशन है, ये यहां एक्टिव की, और इसके बाद में हमने इसको जो कन्वर्ट किया वो इसके अकॉर्डिंग, द चेस सिंगुलर, वॉज लगाया, एडिशन किया कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय दे को हो जाएगा देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव, शी वॉज नॉट टाइपिंग द लेटर्स, ये रही एक्टिव की पहचान, वॉज वर V1 ING, वॉज V1 ING क्योंकि ये नेगेटिव है ये। तो ऑब्जेक्ट उठाइए, द लेटर्स प्लूरल है, वर, नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं, वर नॉट बीइंग टाइप्ड बाय हर। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। यस, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही हम ले रहे हैं। यस, नाउ
was he watering the plants? ओके, इंटरोगेटिव ले लिया और डबल इंटरोगेटिव, why were you not following her? ओके, ये आ गया। तो एक ये आ गया इंटरोगेटिव, ये डबल इंटरोगेटिव। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले द प्लांट्स देखेंगे। अब हमने पहले बच्चों की तरह ऐसा लिख नहीं लेना है, और लिखना चाहते तो लिख भी लीजिए, बच्चे ही हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स। द प्लांट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये है प्लूरल। तो प्लूरल है तो वॉज वर में से क्या लगाएंगे हम, वर। तो यहां आ जाएगा वर द प्लांट्स। ओके, द प्लांट्स लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, वर द प्लांट्स। अब ऐड कीजिए क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, बीइंग वाटर्ड बाय हिम, क्योंकि ही का हिम चेंज हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। नाउ नेक्स्ट आइए, वाई को वाई हम नोट कर लेंगे ऐसे ही, सिर्फ हु और होम को छोड़कर बाकी डब्ल्यूएच फैमिली एज इट इज आ जाती है। वाई के बाद में आप देखिए हर, हर को हमने यहाँ शी लाना है ना, है ना। हमारे जो हर है वो यहाँ शी में चेंज होगा। अगर शी में चेंज होगा तो वॉज लगेगा कि वर, वॉज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहां पर आ जाएगा वाई वॉज शी नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद यहां पर नॉट, वाई वॉज शी नॉट, नॉट बीइंग फॉलोड बाय यू। ओके, इज इट ओके? ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। वाई का वाई पहले डब्ल्यूएच फैमिली, हु और हुम को छोड़कर सारी डब्ल्यूएच फैमिली एज इट इज आती है। उसके बाद वॉज हमने लगाया शी को देखकर, क्योंकि शी हर जो है वो शी में चेंज होगा, शी सिंगुलर है, वॉज लगाया वॉज शी, फिर नेगेटिव लगाया। उसके बाद एडिशन जो कि पास्ट कंटिन्यू में करना है, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की बाय यू। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। नाउ अब हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट पर। ओके, नाउ यस, नाउ अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पर। और पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैज हैव प्लस V3। बिल्कुल ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की पहचान हुई एक्टिव में हैड प्लस V3। जहां पर भी हैड प्लस V3 आएगा, देखिए इसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को सोचने की जरूरत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती ही आती है। ओके, तो यहां पर ये जो एक्टिव जाता है, पास्ट परफेक्ट की पहचान यही होती है, हैड प्लस V3। ठीक है, हमने इसका एक्टिव में ये पहचान बनेगी, और इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हैड बीन प्लस V3। इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हर एक टेंस में अगर हैज हैव आ गया तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव लगेगा। यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड ही यूज करना है। ओके, नाउ सेंटेंस आ जाएगा ये नंबर 1, she had knitted a sweater। ओके, नाउ नंबर 2 नेगेटिव भी ले लेती हूं, he had not posted the letters। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले निटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आ गया, हैड प्लस V3। तो ये कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। अगर टेंस परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस ये फॉलो करना है हमें। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा निटेड मेन वर्ब है, ऑलवेज हमें हमेशा की तरह मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ स्वेटर। ठीक है, अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है हैज लगाऊं, हेड लगाऊं, क्या लगाऊं, हैव लगाऊं, डायरेक्ट हैड आएगा। और स्वेटर हैड, इसके बाद फिर बीन ऐड कीजिए, बीन थर्ड फॉर्म पहले ऑलरेडी दी हुई है, सोचने की जरूरत नहीं है, knitted by her। ओके, दिस इज द सेंटेंस, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव में,
द लेटर्स, क्योंकि ये रही थर्ड फॉर्म, ये रहा पूरा ऑब्जेक्ट, द लेटर्स हैड नॉट, फिर बीन, अगेन पोस्टेड बाय, ही का हो जाएगा हिम। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम हम जैसे रूल चलाते आ रहे हैं, मैथमेटिकली ये रूल है, मैंने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये हटा दूं, ये हटा दूं, बार बार आपको ऐसा बताऊं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपली वी आर गोइंग स्मूथली, एक ही रूल पकड़ करके चल रहे हैं हम कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रखनी है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, और फिर बाय करके ऑब्जेक्ट लाना है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। नंबर 1, वी हैड, सॉरी नेगेटिव, इंटरोगेटिव है ये, हैड वी वॉच्ड द मूवी, है ना? ये देखिए हैड आ गया और V3 आ गया पास्ट परफेक्ट का, ये इंटरोगेटिव है ये। नंबर 2 आ जाते हैं हम, why had I not written the script? ओके, क्वेश्चन मार्क। नाउ अगेन कोई सोचना नहीं है कि सिंगुलर लूं कि प्लूरल लूं, यहां पर हैड का हैड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट उठाइए, इट इज द मूवी, हैड द मूवी। नाउ एडिशन लगाइए, बीन, थर्ड फॉर्म लीजिए, वॉज्ड, बाय लगाइए, वी का हो जाएगा अस। ओके, नाउ अगेन WH फैमिली है, वाई को वाई रहेगा, और सबसे पहले आपने यहां पर द स्क्रिप्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाइए, इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, वाई हैड द स्क्रिप्ट, बीन लगाइए एडिशन, वाई हैड द स्क्रिप्ट नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ये, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लगाइए, रिटर्न बाय, आई को हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुई बात आपको? क्लियर हो गई कि कैसे हमने यहां पर हैड शुरू में आया है, तो ये हैड जो शुरू में आया है ये क्या है, ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड सब्जेक्ट ये रहा, वॉज मेन वर्ब, द मूवी इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अगर हमने द मूवी आगे लाना है तो हमें सोचना नहीं है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, फौरन हमने हैड लगाया, ऑब्जेक्ट को लिया है द मूवी, एडिशन हमने जो करना है बीन, थर्ड फॉर्म लाइए वॉज्ड, बाय, और वी का हो गया अस। ये सारे भी आपको एक लिस्ट बना दूंगी मैं आपको कि लास्ट में कि वी कैसे चेंज होता है, दे कैसे चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट आइए, डबल इंटरोगेटिव में वाई को वाई आ जाएगा और हैड लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद द स्क्रिप्ट ले लिया, नेगेटिव है नॉट लगाया, एडिशन ऐड किया, थर्ड फॉर्म और बाय करके, और आई का हो जाएगा मी। ओके, नाउ ये जो है हमारा मैंने आपको पास्ट के जो है वो तीनों ही फॉर्म ये बता दिए हैं मैंने आपको। ओके, नाउ मैंने आपसे ये कहा था कि हम जो है मैंने आपसे कहा था कि मैं हु वाले जो सेंटेंस है, क्योंकि हु एक WH फैमिली है और अभी तक मैंने आपको इससे वॉइस इसका कैसे कन्वर्ट करना ये नहीं बताया, मैं आपको इसी में पास्ट टेंस के अंदर इसको समझा रही हूं, और प्रेजेंट के भी हम ले लेंगे एग्जांपल, साथ साथ में एक ही सेंटेंस के हम प्रेजेंट पास्ट के एग्जांपल ले लेंगे। ओके, नाउ सेंटेंस है इसका, हु हिट द बॉल। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट आ गया, हु हिट्स द बॉल। ओके, तो ये एक मैंने पास्ट में ले लिया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने कैसे इसको हु को जो है वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है,
तो हु जो होता है ना वो बाय होम में कन्वर्ट होता है। अब याद रखिए बाय तो हमने पहले ही लगा दिया, तो बाय जो है बाद में हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये सेंटेंस हो जाएगा बाय होम। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब भी आती है तो वॉज के अंदर हम लेते हैं वॉज वर प्लस V3, है ना। तो यहां पर बाय होम हमने पहले लगाना है, उसके सीधे बाद ऑब्जेक्ट देखिए द बॉल। तो द बॉल क्या है, द बॉल है सिंगुलर, तो यहां लगा देंगे हम वॉज। बाय होम वॉज द बॉल हिट। ओके, ये हो गया हमारा हु का सेंटेंस हो गया, है ना। बाय होम वॉज द बॉल हिट। ओके, तो ये हो गया हमारा हु का सेंटेंस। मैंने आप छोड़ दिया था कि भाई मैं बाद में हु के इकट्ठे कराऊंगी, तो ये हु जो है आपने सबसे पहले बाय हुम में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए कौन सा है, पहले तो टेंस जस्टिफाई करना है। टेंस यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, है ना, हिट 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 सेकेंड फॉर्म है ये। तो सेकेंड फॉर्म जब भी आ जाएगी हमारे पास तो हमें वॉइस में वॉज वर V3 लगाना है। तो यहाँ पर बाय हुम आ गया, फिर वॉज हमने लगाया द बॉल को देखकर, ऑब्जेक्ट सीधा उठाना होता है, द बॉल है सिंगुलर, वॉज लगाया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज कर लिया, मेन वर्ब। अब ठीक, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES, तो हम इसके लिए पैसिव वॉइस में यूज करेंगे इज एम आर प्लस V3, है ना। ये होता है एक्टिव और ये जाता है पैसिव, है ना। ये ऐसे ही एक्टिव, ये है पैसिव। ओके, तो यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले बाय होम हमने नोट कर लिया, सीधा हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इज, बाय होम इज द बॉल हिट। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हम हु वाले सेंटेंस करते हैं। मैं एक दो सेंटेंस आपको और ले लेती हूं, यहाँ पे आ जाइए आप। हु वाले और सेंटेंस हम लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए हु का हमने कैसे करना होता है। ओके, ये सिर्फ मैंने हु इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक अलग से टॉपिक है ये। ओके, नाउ हु इज watering the plants। ओके, ये आ गया एक। फिर दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, who was playing ludo। ओके, देखिए अब सबसे पहले यहां पर हमने देखा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की पहचान इज एम आर प्लस V1 ING, ये तो होगी एक्टिव की पहचान। पैसिव की पहचान इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये पैसिव की पहचान हो गई, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हु का ले लेंगे हम बाय होम। ओके, उसके बाद सीधा उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है, द प्लांट्स। द प्लांट्स है प्लूरल, यहां लीजिए आर। By whom are the plants, एडिशन डालिए being, being थर्ड फॉर्म वर्ब की watered। ओके, क्वेश्चन मार्क। नाउ अब ये हो गया यहां हमारे पास में पास्ट कॉन्टिन्यू, बाय whom। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यहां इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा। लूडो, लूडो सिंगुलर है, वॉज। बाय whom was ludo, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यू है, बीइंग लगाइए, एडिशन दीजिए, बाय whom was ludo being played। क्लियर हो गया आपको हु और whom वाला। तो ये हु और whom वाले जो है आपने इस टाइप से कन्वर्ट करना होता है। हु वाला जो है वो स्पेशली बाय whom शुरू में लग जाता है, लास्ट में इसमें बाय नहीं आता। ओके, मैं आपको इसके साथ अटैच करके एक एक्सरसाइज दे रही हूं, और कोई भी एक्सरसाइज आप इसके आंसर मुझे कमेंट में डालिए
मैं सिर्फ एक्सरसाइज को रीड करूंगी और वो सारे क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज इसके साथ अटैच कर रही हूं मैं। ओके, नाउ अभी आपको मैंने विद रूल्स और विद एग्जांपल्स अभी पढ़ाए हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के तीनों टेंसेस के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, तीनों के मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको समझाया है। और WH फैमिली में जो हु आता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको अभी मैंने समझाया है। उसकी एक्सरसाइज है, मैं सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ। सोल्यूशन जब आप कहेंगे तो मैं इसको सोल्यूशन को जो है वो लास्ट उसमें सबके सोल्यूशन एक साथ डाल दूंगी। लेकिन अभी जो मैंने जिस बेस पर समझाया आप उसी बेस पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे कमेंट में भेजिए और जिस सेंटेंस में भी प्रॉब्लम आती है मुझे भेज दीजिए, मैं उस सेंटेंस को सॉल्व करके भेज दूंगी। नाउ आई एम ओनली रीडिंग द सेंटेंसेस। शी वॉज रीडिंग अ मैगजीन, माई मदर बॉट मी अ फुटबॉल। ये डबल ऑब्जेक्ट का मामला है, यहाँ पे मी और अ फुटबॉल डबल ऑब्जेक्ट हुआ। कोई भी पिक कर लीजिए आप। किरण डिड नॉट कुक गुड फूड। हु डिड दिस? डिड रानी इन्फॉर्म यू? वाई डिड ही कॉल यू? समवन हैड borrowed my car. The men had planned a meeting. Did you not teach geography? He had bought a house. He was observing closely. Had I selected a coat? इसके पीछे बेटा क्वेश्चन मार्क आएगा, गलती से फुल स्टॉप डल गया है। She did not fear exams. Had they managed our trip? Did you not punish the boys? She was typing the letters. What were you watching? डिड यू मैच द कॉलम्स? आप ये देखेंगे जितने भी वॉट WH फैमिली वॉट के सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट उनका आंसर होता है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगानी होती है। डिड यू मैच द कॉलम्स? हु ओपन द डोर? हु वॉज नॉट रीडिंग द बुक? ओके, तो ये 20 सेंटेंसेस हैं वॉइस के, पास्ट के तीनों टेंसेस के, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का वॉइस नहीं होता, इसलिए उसकी एक्सरसाइज में कोई भी सेंटेंस नहीं है। ओके, यस, नाउ thanks for watching my video and supporting me. I am very much grateful to all of you कि आप कमेंट भी कर रहे हैं, पर कमेंट कम आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दिस इज़ माय न्यू चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। और दूसरी बात, कमेंट कीजिए। लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि जो भी मेरा वीडियो हो वो आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।